और फ्रेजेस में अल्फाबेट एफ में हम आगे बढ़ेंगे। आपको रेडी करना है यहां पर बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मैनी टाइम्स पेपर में आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी कभार बोलेंगे इर्रेगुलर। कभी कभार को क्या कहेंगे? इर्रेगुलर। इसके अलावा हम और लेंगे फाइट, टूथ एंड नेल। अब ये एक फ्रेज है बेटा, इसका मीनिंग समझना। फाइट यानी लड़ना, है ना। कैसा लड़ाई चल रही है? जिसमें टूथ यानी दांत का प्रयोग भी हो रहा है और टीथ नहीं लिखा है, सारे दांतों का नहीं, एक एक दांत का भी प्रयोग हो रहा है और नेल का भी, नाखून का भी। अब इसको इमेजिन करो, पानी का टैंकर आया है। अरे होता है ना, पानी नहीं आया बहुत दिनों से, तो एक दिन टैंकर आया, सब लोगों की लाइन लगी है, उसमें एक लड़ाकू महिला आ गई और वो बीच में आके कहती है भैया मेरा नंबर है, सब हटो। तो सब उस पर गुस्सा हो रहे हैं और वो सब पे भड़क रही है। फिर वहां होने वाला युद्ध संग्राम कैसा होता है? वो महाभारत के युद्ध से ज्यादा ही मतलब इंटरेस्टिंग भी होता है बेटा। जो हाथ में वही, जितनी ताकत थी पूरी लगा दी, गुंडी बर्तन, या फिर आखिरी में वो जो गुंडी बर्तन वाला सिस्टम जब खत्म हो जाता है, बर्तन भी चपटे वपटे हो जाते हैं, उसके बाद हाथों से युद्ध चालू हो जाता है ना। तो आपने हिंदी में मुहावरा सुना होगा बेटा, एड़ी चोटी का जोर लगाना, सुना है ना? बस वही है ये इंग्लिश में। एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब क्या है? एड़ी से लेकर चोटी तक जितनी ताकत थी सब लगा दी। तो ऐसे यहाँ पर टूथ से लेकर नेल तक आपने पूरी ताकत लगा दी। तो पूरे दम से मुकाबला करना, क्या आंसर होगा इसका? पूरे दम से मुकाबला करना। नहीं देखा वो वाला सीन कभी भी? हाँ देखा है तो आप लोग किस्मत वाले हो बेटा कि आप लोगों ने दुनियादारी देखी है ना। नहीं तो एकदम पिंजरे से बाहर निकले, बोले मैडम व्हाट इज दिस, ये क्या होता है? तो फिर हम बताएंगे आपको क्या होता है ना, लेके ही चलूंगी सीधे सामने से दिखाऊंगी, देखो ये होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान से समझना। अब अल्फाबेट एफ में इतने ही पढ़ना है, जी में चलते हैं। गेट अवे स्कॉट फ्री। गेट अवे का मीनिंग होता है लेके जाना। कहां लेके जाना है? स्कॉट यानी स्कॉटलैंड, है ना। अब आपको एक बात बताते हैं, जब हमारे यहाँ बेटा 15 अगस्त 1947 से पहले आजादी की बातें हो रही थी, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी काम कर रहे थे, अपने अपने आंदोलन अलग अलग कर रहे थे। इसमें अंग्रेज कहते थे कि हम आपको काला पानी की सजा देंगे। काला पानी बोले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जगह होती थी, वहां ले जाके छोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ के लोग कहते थे, जैसे वीडी सावरकर जी वगैरह का नाम आता है, कि आप हमें मारिए कोई दिक्कत नहीं, पर आप हमें हमारे देश में मारिए। मेरा वतन, मेरी मिट्टी, मेरी भूमि, है ना, ये शब्द चलते थे पुराने समय में। अब उसी के चलते चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली से उड़ा लिया था कि अंग्रेजों के हाथ तो नहीं आऊंगा। बेटा बहुत बुरे तरीके से मारते थे, नाखून नोचते थे, जीभ काट देते थे, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था अत्याचार वो करते थे, तब मौत देते थे। तो भैया हम वैसे ही नहीं मर जाएंगे। तो बात यहाँ पर ही आती थी कि आपको जो करना है हमारे देश में करो, तो वो कहते थे नहीं। अब बात यहाँ पर ही आती कि एक लड़का है जिसने कोई अपराध किया है और अपराध करके उसको सजा दी जाएगी, वो कहाँ? स्कॉटलैंड में। अब पुराने लोग होते तो कहते भैया यहीं दो, जो करना यहीं करो। पर आज की जनरेशन के साथ अगर ऐसा हो ना, तो वो क्या बोलेगी, इसी बहाने कम से कम स्कॉटलैंड तो घूमने को मिलेगा। फ्लाइट में कहाँ ले जाएंगे? फ्लाइट से ही ले जाएंगे ना। कम वैसे अच्छे काम करता तो फ्लाइट में बैठने को भी नहीं मिलता, शायद फ्लाइट में बैठने को मिलेगा, बढ़िया स्कॉटलैंड घूमने को मिलेगा। अब ये लड़का था तो थोड़ा जुगाड़ू टाइप का प्रवृत्ति का था। स्कॉटलैंड इसको ले जाया गया, ये गया भी, और वहां भी बेटा इसने जुगाड़ उगाड़ लगा के गया था सजा पाने के लिए, पर बिना सजा पाए ही वो वहां से बच के वापस आ गया, और प्लस में बताएगा लोगों को आके कि स्कॉटलैंड घूम के आया हूं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिना सजा पाए बच निकलना। स्कॉट तो लेके गए थे, पर वहां से कैसा हो गया, ये फ्री हो गए, है ना, बिना सजा पाए।
escape without any punishment. मैनी टाइम्स ये वर्ड पेपर में देखने को मिला है, ये ईडियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीन आइड मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मीनिंग होता है जनरली राक्षस, शैतान, और ऐसा शैतान जो हमें ग्रीन ग्रीन आईज बना के देखता है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बेटा हमारे दो फ्रेंड, एक फ्रेंड होता है और एक एनिमी होता है। हर क्लास में एक दोस्त होता था तो एक दो दुश्मन जरूर होते थे। अब वो दुश्मन नहीं होता था जनरली, बचपन में तो हमको दोस्त दुश्मनी क्या होती है समझता भी नहीं था। वो हमसे क्या करता था, जेलस करता था, हमें हरी हरी आंखें बना के देखता था। तो हम बोलते थे भैया वो हमें पसंद नहीं करता है, ईर्ष्या करता है हमसे, तो ईर्ष्यालु। इसका आंसर क्या होगा, ईर्ष्यालु। क्या बोलेंगे इसको अपन, जेलस। एनवियस, एनवियस यानी भी ईर्ष्यालु होता है, और ऑडियस, ये तीन वर्ड है ईर्ष्यालु के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, ठंडा कंधा देना, मतलब किसी को भी निराश करना। टू बी अनफ्रेंडली, टू बी अनफ्रेंडली।